सरकार जो सत्ता के मद में चूर है, उन्हें लगती है कि हमारी यह सरकार जाने वाली नहीं है। मांग हमारी नहीं मांगे तो जो हश्र झारखंड में, हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में और राजस्थान में हुआ है, वही हश्र बिहार का भी होगा। और हम लोग यह ताकत रखते हैं कि सरकार को रास्ते पर ला देंगे। ये लागू होगा तो जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में हुआ है, हिमाचल में हुआ है, वही हाल होगा। तो आप भी उसी तरह से जो हमारी मांग को मांगेगा उसको हम लोग यहाँ जिताएंगे, और नहीं तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं अखंड ज्योति। अभियंता संघ की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और उनका क्या कुछ मांग है और किस चीज को लेकर है वो भी हम उनसे जानने की कोशिश करें। सबसे पहले किस चीज को लेकर है आज का यह जो है सो रैली, जो सरकार 2004 के बाद नियुक्त कर्मियों को नई पेंशन स्कीम देकर के उस समय एक ऐसा प्रलोभन दिया कि ये जो पुरानी स्कीम है इससे ज़्यादा फायदा होगा। और आज जब कुछ लोग जो 18-20 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो किन्हीं को 1000 भी नहीं पुड़ रहा है, किन्हीं को 2-3 हज़ार पेंशन आ रहा है। इसका सबसे बड़ा खामियाजा है कि सरकार जो एम्प्लॉय का पैसा लेकर के, उनके हक का पैसा लेकर के ऐसे जगह निवेश की है जो कि घाटे में या वैसी कंपनियों में लगाई है जो सिक है, बीमार है, और इसका खामियाजा एम्प्लॉय भुगत रहे हैं। जबकि पुराने स्कीम में या सरकार जो है सो जो जिस समय हम लोग सेवानिवृत्त होते हैं उनका आधा वेतन और उस पर जो भी निर्धारित महंगाई भत्ता या जो है सो चिकित्सा सुविधा होती है वो मिलती है। तो आज वो हकीकत जब जनता के सामने आई है, जब हमारे एम्प्लॉय जो रिटायर किए हैं उनके सामने जब यह हकीकत आई है, तो एम्प्लॉय का जो है सो आँख खुला है। इसको बहुत सारी सरकारें, इस देश के करीब 5-6 राज्य सरकार इसको समझते हुए कि ये साहब इस धोखा है और इससे लोगों में बहुत विषमता बढ़ेगी, या जो एम्प्लॉय सेवा भाव से, जिस भाव से इस देश की, राज्य की सेवा करता है, वह भाव उसको जो है सो उसका सेवानिवृत्ति डराते रहेगा और इस डर के साये में लोग जिएंगे। इससे निजात दिलाने के लिए पुरानी स्कीम को लागू की है। लेकिन कुछ सरकार जो सत्ता के मद में चूर है, उन्हें लगती है कि हमारी यह सरकार जाने वाली नहीं है, या ये कुछ लोग जो एम्प्लॉय हैं, इन एम्प्लॉय की वजह से और जो है सो हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन यह एम्प्लॉय इस देश को जो है सो बांध करके, इसका रूट एक गांव से लेकर के और दिल्ली के सचिवालय के गलियारे तक है, और हम लोग यह ताकत रखते हैं कि सरकार को रास्ते पर ला देंगे। और इसी की एक शुरुआत चल रही है अभी तो, और अभी एक संगठन का आज है, अन्य संगठनों से हम लोग बात करके और एक बहुत बड़ा आयोजन होगा, और इस बात को हम लोग सरकार को मनवा कर रहेंगे कि साहब इस पुराने पेंशन स्कीम को लागू करना होगा, इसके अतिरिक्त आपके पास कोई चारा नहीं है। ऑल इंडिया स्टेट पेंशनर फेडरेशन के स्टेट सेक्रेटरी हूँ, और ये जो आज ओल्ड पेंशन लागू करो, न्यू पेंशन सिस्टम समाप्त करो, ये 2 मुख्य मांगों को हम लोगों ने सरकार को इस रैली के माध्यम से उनका ध्यान आकृष्ट किया है, और उनको बताना चाहते हैं कि अगर वे मांग हमारी नहीं मांगे तो जो हश्र झारखंड में, हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में और राजस्थान में हुआ है, वही हश्र बिहार का भी होगा। इसीलिए सरकार को इस रैली के माध्यम से हम लोग ध्यान आकृष्ट करके ओल्ड पेंशन लागू कीजिए और न्यू पेंशन को समाप्त कीजिए, नहीं तो आप भी उसी तरह से जो हमारी मांग को मांगेगा उसको हम लोग यहाँ जिताएंगे, और नहीं तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। और चूँकि जो आप हमको आश्वासन दिए थे कि न्यू पेंशन में मिलेगा, वो एक छलावा के रूप में प्रकट हो गया है। लोगों ने इस चीज़ को पूरा जान गया है, इसीलिए लोग पूरे देश में, आप इससे पहले भी 10 अप्रैल को हम लोगों ने यहाँ गर्दनी बाग में जो है ओल्ड पेंशन लागू करने के लिए एक बड़ा सा कार्यक्रम किए थे, और भारत के प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री को और सभी 38 जिला से जिला पदाधिकारी के माध्यम से हम लोगों ने ज्ञापन भेजवाया है, और उस पर सरकार को चिंता बढ़ी है, और इस चिंता को और अधिक उसको बढ़ाने के लिए आज भी हम लोग पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहा है, और सरकार को इसको लागू करना पड़ेगा। सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, ये हम भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों को चेतावनी दे रहे हैं कि हमारा साथ जो आप एग्रीमेंट किए थे कि जो हमारा न्यू पेंशन में है वो आपका छलावा साबित हो गया है, इसलिए ओल्ड पेंशन को लागू कीजिए। आप हमसे वार्ता कीजिए, हमसे आप इस पर डिस्कस कीजिए, इस पर डिबेट कीजिए और इसको लागू कीजिए। हम लोग का यही क्या कहना चाहेंगे, क्या सरकार को संदेश देना है?
ओल्ड पेंशन लागू करे। हम लोग सरकार के साथ हैं। ओल्ड पेंशन लागू अगर लागू नहीं होता है तो क्या करें? नहीं लागू होगा तो जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में हुआ है, हिमाचल में हुआ है, वही हाल होगा। हम लोग जो पेंशन स्कीम देगा, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसके साथ हैं, उसको वोटिंग करेंगे। तो देखिए तमाम का जो अवर अभियंता संघ के लोग हैं उनका कहना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू होना चाहिए और जो सरकार भी इस चीज़ को स्कीम को लागू करेगा उसके साथ हैं और नहीं तो आगे भी आंदोलन हम करते रहेंगे। तमाम बातें